प्रतिवाद चैनल पे आप सबको स्वागत है। आज का जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का जो ज्ञान आज पूरे इंडिया पे प्रचार हो रहा है, पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। रामपाल महाराज जी ने खुद कहा है कि मैं तत्वदर्शी गुरु हूँ और परमात्मा की अवतार हूँ। लेकिन संत रामपाल महाराज जी कहा या नहीं कहा, लेकिन उनकी भगवत जरूर कहते हैं। तो संत रामपाल महाराज जी के जो मिशन है, मानव धर्म का मिशन, ये कब तक पूरा होगा या फिर नहीं होगा, इसी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाला है। संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान बढ़िया है, शास्त्र अनुकूल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन संत रामपाल महाराज जी के बारे में उनके जो भगवत खराब बकते हैं, ये बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी तो जेल में पड़ा है और ये लोग संत रामपाल महाराज जी को भगवान बना दिया, जगत गुरु बना दिया, तत्वदर्शी गुरु बना दिया, परमात्मा की अवतार बना दिया, ना जाने ये लोग क्या क्या बना दिया। भाई संत रामपाल महाराज जी ने तो कभी कहा ही नहीं मैं परमात्मा की अवतार हूँ। संत रामपाल महाराज जी ने तो कहा ही नहीं मैं तत्वदर्शी गुरु हूँ। उन्होंने तत्वदर्शी गुरु का पहचान बताया, लेकिन ये लोग उनको तत्वदर्शी गुरु बना दिया। संत रामपाल महाराज जी बहुत कुछ कर सकते हैं, परमात्मा की अवतार है, भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। भाई अगर संत रामपाल महाराज जी अगर सब कुछ कर सकते हैं तो जेल से क्यों निकल नहीं पा रहा है? अरे मूर्ख आदमी, तुम लोग जो कह रहे हो सोच समझ के बोला करो, क्योंकि तुम लोग अफवाह फैला रहे हो। संत रामपाल महाराज जी जेल से जल्दी निकलने वाला नहीं है। 7-8 केसों से बाइज्जत बरी हो चुके हैं, हम जानते हैं। लेकिन उनके नाम पर जो देशद्रोही वाला केस है वो आजीवन जो होते हैं, आजीवन किसको कहते हैं पता है? आजीवन कारावास काट के जेल से निकलेगा, इसके अलावा नहीं निकल पाएगा। लेकिन कुछ मूर्ख कहते हैं संत रामपाल महाराज जी 2025 को निकल आएगा, संत रामपाल महाराज जी 2028 को आएगा। भाई संत रामपाल महाराज जी के नाम पर इतनी सारी केस है और भी केस हो रहा है, कैसे निकलेगा? तो संत रामपाल महाराज जी के जो मिशन है, ये मिशन 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर सक्सेसफुल होता तो कब का हो जाता। लेकिन संत रामपाल महाराज जी के जो 34 रूल है ना, इसकी वजह से नहीं होगा। क्योंकि जगत का लोग जब ये रूल को देखते हैं वो घबरा जाते हैं। भाई इस नियम को हम कैसे पालन करें? दूसरे को तनख्वाह देना माना है, किसी का घर में जाके खाना माना है, किसी का घर में रोटी देना माना है, किसी के ब्याह शादी में जाना माना है, दारू पीना माना है, गुटखा भी खैनी जर्दा खाना पीना माना है, किसी मंदिर का प्रसाद खाना माना है। भाई ऐसी एक कुछ नियम है तो जगत का लोग देख के ही घबरा जाते हैं। ऐसे नियम कौन पालन कर पाएगा भाई? जैसे कि हम अपन दाढ़ी कमाते हैं, दाढ़ी में साबुन लगाना माना है, सैलून में जाके वो जो क्या लगाते हैं क्रीम व्रीम, उसको लगाना माना है। ऐसे नियम कौन पालन कर पाएगा? तो संत रामपाल महाराज जी के मिशन कैसे पूरा होगा? नहीं होगा। उस मूर्ख लोगों ने ये जगत में फैला रहे हैं और कुछ पैसे कमाने की धंधा कर रहा है। ये लोग धंधा खोल रखा है, बहुत सारे नामधाम सेंटर खोल दिया, धंधा पैसे कमाने का धंधा। जब 6-7 साल हो जाएगा, 5-6 महीने हो जाएगा, तब तो कहेगा भाई ज्योतिष संकल्प लगा लो, पाठ संकल्प लगा लो, आपका जो बीमारी है, जो थोड़ा बहुत दुख कष्ट है, खत्म हो जाएगा। लेकिन दुख कष्ट कैसे खत्म होगा भाई? उस आदमी का हर महीने में नाम खंडित होता है, तो उसके दुख कष्ट कैसे खत्म होगा? नाम खंडित होने के बाद वो जैसे तैसे ही हो जाता है। संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान बढ़िया है, हम भी जानते हैं, लेकिन संत रामपाल महाराज जी का मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। जो मूर्ख लोग आज कह रहा है वो 100% बेवकूफ है। क्योंकि हाँ, कुछ लोग संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेकर भक्ति कर रहा है, आगे भी करेगा, लेकिन पूरे विश्व में संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान प्रचार नहीं होगा और पूरे विश्व संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान को नहीं अपनाएगा। क्योंकि उनका जो रूल्स है ये इस धरती के खिलाफ है। चाहे वो शास्त्र अनुकूल है, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो परंपरा है, परंपरा के खिलाफ कुछ लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज भी कहते हैं 25 करोड़ 50 करोड़
उनके अनुयायी हो गए। अरे क्यों झूठ फैला रहे हो भाई साहब? 25 करोड़ कहाँ हुआ? दिखा दो, गिन के दिखा दो, सर्टिफिकेट दे दो। नहीं देखा पाएगा। 25 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, 10 ऐसे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये लोग बोलने में, इन लोगों में कोई कमी नहीं है, बोलने में माहिर है। इसीलिए संतराम पाल महाराज जी के शिष्यों, आप लोग सुधर जाओ, थोड़ा बहुत जो सही है वो दिखाया करो और बताया करो। और ये जो ऐसे पॉडकास्ट वाले, इनका जो वीडियो है, क्या कहते हैं ये, सब देशद्रोही है, गुरुद्रोही है, संतराम पाल महाराज जी का विरोधी है। भाई तुम कौन हो? सब संतराम पाल महाराज जी से दीक्षा लेके सब गुरुद्रोही बन रहा है। तू ही सिर्फ संतराम पाल महाराज जी का शिष्य। अरे बेवकूफ आदमी, तू जैसा लेक्चर दे रहा है ना, वैसी लेक्चर के कारण से तू सतलोक नहीं जा पाएगा। क्योंकि कबीर जी ने 650 साल पहले बोला कि मेरी ज्ञान को जो अपप्रचार करेगा उसको कभी मुक्ति नहीं होगा, वो पार नहीं हो पाएगा। तू जो लेक्चर दे रहा है ना, ये पॉडकास्ट, तू एक नंबर का घटिया आदमी है, जो दूसरे का हर वक्त बदनाम करते हैं। दूसरे का भला बुराई के बारे में जब तुम बराबर शराब बकते रहते हो, जो दूसरे का बदनाम करते हैं, वो सबसे बड़ा घटिया आदमी है। तू सबसे बड़ा घटिया है, क्योंकि तू मेरा धर्मगत चैनल को डिलीट करवा दिया। तू एक नंबर का भोसड़ी के है, जो मुझे कहना नहीं चाहिए था लेकिन कह दिया। लेकिन ये लोग भाई पैसे कमाने के धंधा में कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहा है। इसके अलावा इनके पास कोई तो ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को बड़ा समझता है और अपने आप को बड़ा करने के लिए सोचता है, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं सोचता। संतराम पाल महाराज जी को आगे रख के, पीछे रख के ये पैसे कमा रहा है। कहता है हम लोग पैसे नहीं लेते हैं, हम पैसे नहीं देते हैं। भाई तुम लोग कैसे पैसे लेते हैं हमको पता है। चुतिया मत बनाओ दुनिया को, खुद चुतिया हो और चुतिया दूसरे को बना रहे हो। मेरी धर्मकथा चरण को वापस कर दो, नहीं कर पाओगे ना, कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। इतना शर्म नहीं है तुम लोगों को? एक भगवत भाई हो गए, भगवत भाई के चैनल को कैसे डिलीट कर दूं, कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक? कम से कम कॉन्ट्रैक्ट कर लेता। बस कॉपीराइट 3-4 कॉपीराइट दे दिया और मेरे चैनल को बुरा दिया। क्या फायदा हुआ? तुम लोगों को क्या मिला? बाबा जी का घंटा मिला तुम लोगों को, आगे घंटा मिलेगा। संतराम पाल महाराज जी जेल में है, तुम लोग बाहर यहाँ घूमते हो, सतलोक के नाम पर तुम लोग धंधा कर रहे हो, तुम लोग पाप कमा रहे हो। पाप कमा के तुम लोग सतलोक चला जाओगे, तुम लोगों को मोक्ष मिलेगा। मोक्ष क्या, वो बाजार का केला है, तुमको केला देगा। चूतिया बावरी गांडे। भाई वीडियो ऐसा ही है। आज की वीडियो आपको बुरा ना लगे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो दुख आया, उस दुख के कारण से मैंने ऐसे बोल दिया। तो आप लोग इसको बुरा मत मानिए। चलिए, मैं भी संतराम पाल महाराज जी के शिष्य हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, सच्चा है।